Today we will discuss about schooling of girls, inequalities and resistance issue and of access, retention and expulsion part 1 under the subject of gender, school and society. Girls education is emerging as one of the major priority of the international development community. जो गर्ल एजुकेशन है वो हमारे मेजर जो प्रायोरिटी है इंटरनेशनल डेवलपमेंट कम्युनिटी की तरफ से. सो यूनाइटेड नेशन जो सेक्रेटरी थे हमारे यूएनओ के, उन्होंने एक बार कहा था कि जनरल कोफी अन्नान ने कि एजुकेटिंग गर्ल्स इज़ नॉट एन ऑप्शन, इट इज़ अ नेसेसिटी. कि गर्ल्स को एजुकेट करना ये हमारे लिए ऑप्शन नहीं है, बहुत ज़रूरी है. एंड द 189 कंट्रीज हैड दैट साइंड अप फॉर द एजुकेशन फॉर ऑल EFA initiative in 2000 showed their support by pledging to eliminate gender disparity in education by 2005. तब उन्होंने जो EFA एजुकेशन फॉर ऑल जो है उसके ऊपर साइन किया था 189 कंट्रीज़ ने, और ये इनिशिएटिव 2000 तक को लिया था और ये प्लेज किया था कि हमने ये डिस्पैरिटीज़ जो है, जेंडर डिस्पैरिटीज़ है, इनको रिमूव करना है 2005 तक. इम्पॉर्टेंस ऑफ गर्ल्स एजुकेशन, क्या इंपॉर्टेंस है गर्ल्स को एजुकेट करने के लिए? सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है. देखो एजुकेशन जो है वो एम्पावर करती है वुमेंस को, और वो कंट्रीब्यूट करती हैं डेवलपमेंट के और प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्रीज़ के लिए. इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, इकोनॉमिकली भी एम्पावर अगर लेडीज़ होती हैं तो वो उसके साथ वो हमारा नेशन है वो भी एम्पावरमेंट होता है. इम्प्रूव्ड लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है गर्ल्स को एजुकेट करना. अगर वो खुद लिख पढ़ सकती हैं तो उनको अपने राइट्स के बारे में पता होगा और अपनी लाइफस्टाइल वो बहुत अच्छे तरीके से जी सकते हैं. इम्प्रूव्ड हेल्थ को इम्प्रूव, गर्ल्स जो है एजुकेटेड अगर गर्ल्स होगी वो अवेयर होंगी इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ एंड हाइजीन के लिए. उनको पता है कि हमने कैसे हाइजीन रहना है, हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे मतलब व्यतीत करनी है. डिग्निटी एंड लेबर जो है उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है. वुमेंस को अपनी डिग्निटी ऑफ लेबर पता होगी. जस्टिस के लिए अगर कोई लेडी पढ़ी लिखी है, एजुकेटेड वुमेन को पता है कि उसके राइट्स क्या हैं, उसकी वो जस्टिस क्या है. चॉइस टू चूज़ अ प्रोफेशन ऑफ हर चॉइस, कि उसको अगर वो एजुकेट है तो उसको पता है कि मैं कौन सा प्रोफेशन जो है चूज़ करना है, मैंने कौन सा सब्जेक्ट लेने हैं. शेयर द बर्डन, अगर लड़की पढ़ी लिखी है तो एजुकेटेड है तो वो बर्डन को शेयर भी कर सकती है अपनी फैमिली के साथ और अपने हस्बैंड्स के साथ. फंडामेंटल राइट्स के लिए भी बहुत ज़रूरी, ये हमारा फंडामेंटल राइट भी है एजुकेशन जो है गेन करनी. राइट टू एजुकेशन है हमारा. देन रेसिस्टेंस टू गर्ल एजुकेशन, क्या रेसिस्टेंस है गर्ल के एजुकेशन के रास्ते में? प्रायोरिटी टू सन्स एजुकेशन. सबसे पहले हमारा जो देश है उसमें प्रायोरिटी सन्स को दी जाती है एजुकेशन के लिए कि हमारा लड़का पढ़े. कंजर्वेटिव मेंटालिटी ऑफ द सोसाइटी, हमारी सोसाइटी की मेंटालिटी ये है कि लड़की शादी के बाद दूसरे घर जाएगी और उसको पढ़ाने के लिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है. फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स इन द फैमिली, कई बार फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी होती है कि वो लड़कियों को आगे नहीं हायर एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाती. अर्ली मैरिजेज इन मैनी स्टेट्स, कई ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर अर्ली मैरिज आज भी होती है, तो वो भी एक रीज़न है एजुकेशन जो गर्ल्स को रोकती है. लैक ऑफ वुमेन टीचर्स इन स्कूल, कई स्कूलों में वुमेंस टीचर कम है जिसके कारण भी पेरेंट्स जो है अपनी लड़कियों को आगे नहीं पढ़ने पे ही भेजते. लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गर्ल्स टू गो टू स्कूल, कई स्कूल्स जो हैं कॉलेजेस वो बहुत दूर हैं तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं है, तो इसके कारण भी पेरेंट्स बच्चों की जो एजुकेशन है लड़कियों की रोक देते हैं. लैक ऑफ सेपरेट सैनिटरी फैसिलिटीज़ फॉर गर्ल्स, कई जगह पर ये सेपरेट सैनिटरी फैसिलिटीज़ नहीं होती, अलग से रेस्ट रूम्स नहीं होते, तो उसके कारण भी जो है ये रीज़न हो सकता है रेसिस्टेंस की गर्ल्स के एजुकेशन में. नेक्स्ट इज़ इनइक्वालिटीज़ फॉर गर्ल्स, क्या है? स्कूल्स इन सम डेवलपिंग कंट्रीज आर इनसेंसिटिव टू गर्ल्स नीड, कई जो स्कूल्स हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ के वो गर्ल्स की नीड के लिए सेंसिटिविटी नहीं लेते, ये भी एक रीज़न है इनइक्वालिटी का. कल्चरल प्रैक्टिसेस आल्सो मेक सेंडिंग गर्ल्स टू स्कूल लेस डिज़ायरेबल, हमारी कल्चरल प्रैक्टिसेस ऐसे हैं जो हम स्कूल्स में हम अपने बच्चों को नहीं भेज पाते. कई जगह पर आज भी ट्राइबल्स हैं जो नहीं अपनी लड़कियों को आगे पढ़ाना चाहते, उनके कल्चरल प्रैक्टिसेस ऐसे हैं. वुमेन अर्न लेस देन मैन इवन इफ़ दे हैव द सेम एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस, ये भी एक रीज़न है इनक्वालिटी का, है ना, कि वुमेन जो है जितनी मर्जी एक्सपीरियंस हो एजुकेटेड बट उसको अर्न वो कम ही करती है रादर देन मेल से. फाइनेंशियल कंडीशन भी एक रीज़न है इनक्वालिटीज़ का. वी हैव डन टिल इनइक्वालिटीज़ फॉर गर्ल्स, जो आगे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. थैंक यू सो मच.